नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त सुभाष और आप देख रहे हैं इसके रिव्यू। आपका पसंदीदा चैनल जहां हम लाते हैं आपके लिए वो कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं और आपकी जिंदगी में एक नया एहसास जोड़ दें। आज का एपिसोड खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं टॉप कोरियन न्यू ड्रामा के बारे में। ये सिर्फ शो नहीं है बल्कि भावनाओं का ऐसा खूबसूरत सफर है जो आपको हंसाएंगे, रुलाएंगे और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का मौका देंगे। दोस्तों, अगर आप भी उन कहानियों की तलाश में हैं जो आपके दिल की गहराइयों तक उतर जाएं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। कोरियन ड्रामा अपनी कहानियों, किरदारों और इमोशनल गहराई के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये ड्रामे न सिर्फ आपका मनोरंजन करते हैं बल्कि आपको वो एहसास कराते हैं जो शायद शब्दों में बयान ना हो सके। तो बिना देरी के चलिए जानते हैं वो खास कोरियन ड्रामे जो आपको हंसाते हंसाते रुला देंगे और जिंदगी के नए पहलुओं से आपका परिचय कराएंगे। हमारी 5वें नंबर की मूवी वन मोर हैप्पी एंडिंग एक रोमांटिक कोरियन ड्रामा है। एक टाइम था जब एक दूसरे के सिवा कुछ और नजर ही नहीं आता था। और इसमें 2 कैरेक्टर्स पर ज्यादा फोकस किया गया है। बाकी कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट और उनके बीच की केमिस्ट्री भी काफी अच्छे से प्रेजेंट की गई है। इसमें आपको कॉमेडी के साथ साथ लव ट्रायंगल वाली चीजें भी देखने को मिलेंगी। इसकी हिंदी डबिंग भी ठीक ठाक है। ये ड्रामा पहले भी हिंदी लैंग्वेज में आ चुका है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो टाइम पास के लिए इसे देख सकते हो। नहीं आता। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सब रियल नहीं था। हमारे 4 नंबर की ड्रामा है डोंट बी शाय। अगर बात करें ड्रामे में स्टोरी की, मेरा नाम शी कियान है। मुझे हर रोज अपना शेड्यूल फॉलो करने की एक बहुत अच्छी आदत। अब जो सी कियान है उसके पिता का एक दिन डेथ हो जाता है, जिसके बाद उसकी जो कंपनी होती है उसकी पूरी जिम्मेदारी सी कियान के ऊपर आ जाती है। एक दिन जब सी कियान लौटती है अपने घर या ऑफिस से तो उसके रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उसकी आत्मा को लेने के लिए यमराज या फिर कहें यमराज का दूत आता है, लेकिन जो सी कियान है वो वहां से भाग जाती है। तब आत्मा को लेने के लिए आया यमराज उसे 30 दिनों का टाइम देता है सारी चीजें ठीक करने के लिए। उसके हाथ में एक घड़ी आ जाती है और वो घड़ी पीछे की तरफ चलने लगती है। अब अगर सी कियान 30 दिनों तक उस घड़ी को रोकने में कामयाब हो जाती है और सारी चीजें सही कर लेती है तो उसकी जो लाइफ है वो बच जाएगी। एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है जाओ कियांग। जब भी सी कियान जाओ कियांग के पास जाती है तो उसकी जो घड़ी है वो स्टॉप हो जाती है। तब उसे समझ में आता है कि यही बंदा है जो मुझे मरने से बचा सकता है। अब सी कियान अपने आप को बचाने के लिए दियान 19 दिनों तक क्या क्या चीजें करती है ताकि वो जाओ कियांग के पास रह सके, उसकी जो घड़ी है वो रुकी रहे और उसकी जो लाइफ है वो बच सके। क्या सी कियान अपने आप को बचा पाती है या फिर नहीं बचा पाती? इन्हीं चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा। हमारी 3 नंबर पर ड्रामा है स्टील फिल्म को पूरी तरीके से देखने के लिए आपको 6th एपिसोड देखने पड़ते हैं। देना चाहता हूँ। रुको तो। एक दिन ऐसा होता है कि उसकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चली जाती है। 13 साल से कोमा में हूँ। तुम उठ गई, यही बहुत बड़ी बात है। अगले बस स्टॉप पर उतरना होगा। मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती है। कहाँ चले गए सब लोग? उसके साथ रहने में ही मेरी खुशी है। और वुशियो को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यही सब आपको इस ड्रामे में देखने को मिलेगा। हमारे 2 नंबर पर ड्रामा है जो मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ट एक मेलो ड्रामा है। इसे देखने के लिए आपको इसके 1-1 घंटे के टोटल 6 एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। इसकी कहानी एक ऐसे अमीरजादे लड़के की है जिसे एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसकी वजह से उसके पास जिंदगी जीने के लिए काफी कम टाइम बचा है। इन बचे हुए टाइम में वो एक ऐसी लड़की के मर्डर मिस्ट्री में फंस जाता है जिसकी बहन उसके पीछे के सच को पता लगाने में जुटी हुई है जिसे छिपाया गया है। अब वो कौन लोग हैं जो इस मर्डर मिस्ट्री को छिपाना चाहते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है और इस केस को सॉल्व करने में उसकी मदद कौन करता है, ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए आपको ये शो देखना होगा। अगर आप लोग इस शो को देखना चाहते हो तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये शो बहुत ही इमोशनल है जो आपको रुला भी सकता है। इसमें आपको कोई भी ERT+ वाले सीन्स देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप इसे अपने फैमिली के साथ आराम से देख सकते हैं। हमारी पहले नंबर पर ड्रामा है लव अगेन। आप
आपको जिस भी स्टाइल के कपड़े चाहिए वो सब यहाँ है। वो फिर से हमारे कस्टमर्स को ले जा रहे हैं। क्यों ना मैं उसी को सेल्स गर्ल हायर कर लूं। इसे देखने के लिए आपको इसके टोटल 26 एपिसोड्स देखने होंगे, जिसकी लेंथ 40 मिनट के आसपास रखकर प्रेजेंट की गई है। लड़की है जो लोकल मार्केट में कपड़े बेचती है। जिनकी आपस में एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती। तुम मेरा हाथ पकड़कर क्यों खींच रहे हो? छोड़ो। जब भी तुम्हारा हाथ छोड़ता हूँ तुम मुझे छोड़कर कहीं दूर चली जाती हो। चैंग के आई स्कूल की टॉपर है, तो वहीं येंग जी हाउ एक शरारती लड़का है जो उसे परेशान करता रहता है। इसी सिलसिले में जब एक दिन इन दोनों की बहस हो जाती है, तो येंग जी हाउ चैंग के आई से एक ऐसी शर्त लगा लेता है कि जिस कॉलेज में उसे एडमिशन मिलेगा, सेम उसी कॉलेज में वो भी एडमिशन लेगा। अगर आपको बॉस और एम्प्लॉय वाले रोमांटिक चाइनीज ड्रामे देखना पसंद है, तो आप लोग इसे एक बार कंसीडर कर सकते हैं।